मित्रों नमस्कार, मैं आचार्य गोपाल तुप्रेती। मेरे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मित्रों, आज बात करते हैं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की। कब योगिनी एकादशी पड़ेगी, उसका महात्म्य क्या है, तो शुरू करते हैं भगवान का ध्यान करते हुए। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। शुरू करते हैं महात्म्य। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, ज्येष्ठ मास के जो कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष है उसको निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब कृपा करके आप मुझे आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष के जो योगिनी एकादशी है उसका वर्णन कीजिए। इस एकादशी का आप महात्म्य बताइए, सब वर्णन कीजिए। तब जनार्दन कहते हैं कि आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी है। इसके व्रत से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं और इस लोक में भोग करके तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। राज राजेश्वर यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से पाप नष्ट हो जाते हैं। आपसे पुराण की कही हुई कथा कहता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। अलकापुरी नाम के नगरी में एक कुबेर नाम का एक राजा राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उसकी पूजा करने के लिए हेममाली पुष्प लाया करता था। उसकी विशालाक्षी नाम की अत्यंत सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर में पुष्प लेने आया, परंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रख करके अपनी स्त्री के साथ में वह रमण करने लगा। दोपहर तक न गया। जब राजा कुबेर को उसकी राह देखते देखते दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम जा करके तुम लोग हेममाली का पता लगाओ कि वह अभी तक पुष्पों को नहीं लाया। जब यक्षों ने उसका पता लगा लिया तो तब कुबेर के पास ले जाकर के कहा कि राजन, वह माली अभी तक अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। यक्षों की इस बात को सुन करके कुबेर ने हेममाली को बुलाने की आज्ञा दी। हेममाली राजा कुबेर के सन्मुख डर से कांपते हुए उपस्थित हुआ। उसको देख करके राजा कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होंठ फड़कने लगे। उसने कहा, रे पापी, महानीच कामी, तूने मेरे परम पूजनीय ईश्वर शिव जी का अनादर किया। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग भोगेगा और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी होगा। कुबेर के श्राप से वह उसी क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर गिर गया और कोढ़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उसी समय उससे बिछुड़ गई। मृत्यु लोक में आकर के उसने महान दुख भोगे, परंतु शिव जी की भक्ति के प्रभाव से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और पिछले जन्म में जो भी शुद्ध थी, इसलिए वो अनेक दुखों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व जन्म के कुकर्मों का स्मरण करता हुआ हिमालय पर्वत की तरफ चल दिया। वहाँ पर चलते चलते मार्कंडेय ऋषि के आश्रम पहुँचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध और तपशाली थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका यह आश्रम ब्रह्मा की शोभा के समान शोभा दे रहा था। जैसे ब्रह्म सभा शोभा दे रही है, ऐसे वो शोभा दे रहा था। उनको देखकर वो हेममाली वहाँ गया और उनको प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। उनको देख करके मार्कंडेय ऋषि बोले कि तूने कौन से खोटे कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और महान दुख भोग रहा है। इस पर हेममाली बोला, हे मुने, मैं यमराज कुबेर का सेवक हूँ। मेरा नाम हेममाली है। राजा की पूजा के लिए नित्य प्रति पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते देर हो गई और दोपहर तक पुष्प लेकर न पहुंचा। उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग भोग और मृत्यु लोक में जाकर के कोढ़ी बन तथा दुख भोग रहा हूँ। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और महान दुख भोग रहा हूँ। अतः आप कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे मेरी मुक्ति हो जाए। इस पर मार्कंडेय ऋषि बोले कि भाई, तूने मेरे सन्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बतलाता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास के कृष्ण पक्ष की योगिनी नामक एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत प्रसन्न हुआ और मुनि के वचनों के अनुसार उसने योगिनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से वह फिर से पुराने रूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ विहार करने लगा। हे राजन, इस योगिनी की कथा का फल
88 सहस्त्र ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर होता है। इससे व्रत के समस्त पाप दूर हो जाते हैं और अंत में स्वर्ग मिलता है। जो मनुष्य व्रत नहीं भी करता है तो इसकी कथा श्रवण करे, इसकी कथा श्रवण करने से भी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो योगिनी एकादशी का जो व्रत है स्मार्त लोगों को 10 तारीख को पड़ेगा और वैष्णव लोगों को 11 तारीख को पड़ेगा। जो स्मार्त लोग हैं 11 तारीख को उनके व्रत का पारायण करने का समय दिन में 1:30 से 4:30 तक रहेगा। और जो 11 तारीख को वैष्णव लोग व्रत करेंगे उनका जो 12 तारीख को व्रत का पारायण का समय रहेगा सुबह 5:30 बजे से 8:30 बजे तक का रहेगा 12 तारीख को। तो इसलिए जो वैष्णव हैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं, जो स्मार्त हैं बहुत बहुत शुभकामनाएं। हरि इच्छा आपकी सब कल्याण करे। जय जय श्री राम।